कि किस प्रकार जब सुखदेव गोस्वामी का जन्म होता है तो अपने जन्म लेते ही सुखदेव गोस्वामी एक युवक बन जाते हैं और सुखदेव गोस्वामी का इतना वैराग्य था कि वे जन्म लेते ही अपने पिता के घर से चले जाते हैं, अपने पिता के घर का त्याग कर देते हैं, वैराग्य ले लेते हैं। और जैसे ही सुखदेव गोस्वामी भाग रहे हैं, घर से दूर जा रहे हैं वैराग्य लेकर, तो उनके पिता व्यास देव जी अपने पुत्र के पीछे, उस पुत्र के मोह में उसके पीछे पीछे भागते हैं। पुत्र, पुत्र, कहाँ जा रहे हो? मेरे पास आ जाओ। पुत्र, पुत्र, आप कहाँ जा रहे हो? मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा? पुत्र, पुत्र, मेरे पास आ जाओ। इस प्रकार जब सुखदेव गोस्वामी के पीछे पीछे उनके पिता व्यास देव जा रहे थे पुत्र के मुंह में चिल्लाते हुए, तो सुखदेव गोस्वामी जब मार्ग से गुजर रहे थे तो रास्ते में कुछ युवतियां नदी में स्नान कर रही थी। तो जब वो नदी में स्नान कर रही थी और सुखदेव गोस्वामी यद्यपि 16 वर्ष के युवक थे, किंतु सुखदेव गोस्वामी के मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ और उन स्त्रियों के मन में भी किसी भी प्रकार का कोई विकार या परिवर्तन नहीं आया। किंतु जब सुखदेव गोस्वामी का पीछा करते हुए व्यास देव वहां से गुजर रहे थे तो उन स्त्रियों ने अपने वस्त्र ठीक से धारण करना प्रारंभ कर दिया और वे सभी सचेत हो गई। यह दृश्य देखकर व्यास देव जी के मन में अत्यंत संदेह हुआ और आश्चर्य हुआ, इसलिए वे उन कन्याओं के पास जाकर उनसे जिज्ञासा करने लगे। हे पुत्रियों, जब मेरा बेटा यहाँ से गया तो तुमको कुछ लज्जा नहीं आई? जब मैं यहाँ से जा रहा हूँ तुमको लज्जा आ रही है? वैसे तो मैं तुम्हारे पिता के समान हूँ। हे महाजन, आपका पुत्र तो परमहंस है। वह स्त्री और पुरुष में कोई संदेह नहीं रखता, पर आपके मन में वो संदेह है। तो वे कन्याएं उन्हें बताती हैं कि सुखदेव गोस्वामी एक परमहंस हैं। वे स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं देखते हैं, वे सब के रूप में देखते हैं, परंतु व्यास देव जी के मन में वह भेद है। तो इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी का आगमन होता है और दूसरी ओर कलयुग का प्रारंभ होता है। जब एक बार परीक्षित महाराज अपने राज्य में भ्रमण कर रहे थे तो वे देखते हैं कि एक शूद्र समान व्यक्ति एक गाय और धर्म स्वरूप पृथ्वी रूपी गाय और धर्म स्वरूप बैल को बहुत ही निर्दयता से प्रहार कर रहा है। यह देखकर परीक्षित महाराज अत्यंत क्रोधित होते हैं और उस दुष्ट व्यक्ति को रोकने लगते हैं। तुम कौन हो और मेरे इस साम्राज्य में यूं प्राणियों पर हिंसा क्यों कर रहे हो? देखने में तो अत्यंत बलशाली और राजा के सदृश लगते हो, किंतु ये शूद्रों जैसा कार्य तुम क्यों कर रहे हो? राजन, मैं कलयुग हूं और यही मेरा स्वभाव है, इन आत्माओं को परेशान करना, दुखी करना, प्रताड़ित करना। और रही बात मेरे प्रकट होने की, तो मेरा प्रकट होने का समय आ गया है। यही कारण है कि मैं आपके राज्य में उपस्थित हुआ हूं। एक कली, तुम महाराज अर्जुन के पौत्र परीक्षित के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। तुम इससे पहले कि धर्म का विनाश करो, उससे पहले मैं तुम्हारा नाश कर दूंगा। राजन, प्रकृति के नियम अटल है। काल की गति को किन्हीं के बाणों के द्वारा रोका नहीं जा सकता। आपको पता होना चाहिए, मैं कली हूं और मैं क्रम के अनुसार आ रहा हूं। जिस प्रकार सतयुग के बाद त्रेता और त्रेता के बाद द्वापर, उसी प्रकार द्वापर के बाद कलयुग का आगमन होता है। तो ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति के नियम चाहे कुछ भी हो,
किंतु पांडव वंशी परीक्षित के होते हुए तुम इस राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। मैं इसी क्षण तुम्हारा विनाश कर दूंगा। महाराज, अगर परीक्षित की उपस्थिति काल के नियमों में बाधा पड़ रही है तो निश्चित जानिए परीक्षित के जाने का समय आ चुका है। वो तो विधाता जाने। वीर पुरुष धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की कोई चिंता नहीं करते। अब तुम तैयार हो जाओ मेरे बाणों को सहन करने के लिए। महाराज, क्षमा करिएगा महाराज, मैं आपको असमर्थ समझ रहा था, लेकिन मुझे लगता है बहुत समर्थशाली है, इसलिए मैं आपका शरणागत हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, तो कृपा करके आप अपने राज्य में मुझे स्थान दीजिए। ठीक है, शरण में आए व्यक्ति को कुछ स्थान देना यह तो धर्म के परायण है। मैं तुम्हें मेरे राज्य में 4 स्थान प्रदान करता हूं, क्योंकि वे भी अधर्म के स्थान हैं। तुम वहां पर रह सकते हो जहां पर मद्यपान किया जाता है, जहां पर पशुओं की हिंसा और उनके मांस का भक्षण किया जाता है, जहां पर स्त्रियों के साथ अवैध संग किया जाता है और जहां पर जुआ खेला जाता है। महाराज, आपसे एक निवेदन है, ये 4 स्थान मेरे लिए बहुत सीमित है और आपके राज्य में ये स्थान बहुत दुर्लभता से प्राप्त होते हैं, अतः आप मुझे कोई ऐसा स्थान बताएं जहां मैं निश्चिंत होकर रह सकूं। तो ठीक है, धन में भी रजोगुण है, तो तुम स्वर्ण में भी निवास कर सकते हो। धन्यवाद महाराज। जैसे ही कलयुग को स्थान मिला, वो राजा परीक्षित के सिर पर चढ़ गया। तो कलयुग राजा परीक्षित के सिर पर चढ़ गया और अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ किया। तो एक दिन जब परीक्षित महाराज वन में शिकार के लिए घूम रहे थे, तो बहुत समय बीतने के बाद भी उन्हें कुछ शिकार नहीं मिला और प्यास से व्याकुल होकर वे इधर उधर भटकने लगे और जल की खोज करते हुए एक ऋषि के आश्रम में प्रवेश किए। वास्तव में वह शमिक ऋषि का आश्रम था, जहाँ शमिक ऋषि चिरकाल से तपस्या एवं ध्यान में लीन थे। प्यास से मेरा गला सूखा जा रहा है। यहाँ एक ऋषि का आश्रम है। हे ऋषिवर, प्रणाम। क्या मुझे थोड़ा जल मिल सकता है? हे ऋषिवर, महाराज अर्जुन के पुत्र परीक्षित आपके आश्रम में आए हैं। शिकार करते हुए मेरा गला अत्यंत सूख रहा है। क्या आप मुझे थोड़ा जल दे सकते हैं? इस प्रकार परीक्षित महाराज के बार बार आग्रह करने पर भी जब शमिक ऋषि का ध्यान भंग नहीं हुआ, तो परीक्षित महाराज को कलयुग के प्रभाव के कारण अत्यंत क्रोध आ गया। ये कैसा ऋषि है जो राजा को आसन भी नहीं देता, जल भी नहीं देता? इसको तो अभी दंडित करना पड़ेगा। इसका अभी वध करना पड़ेगा। तो इस प्रकार कलयुग राजा परीक्षित को दुर्बुद्धि प्रदान करता है। तो तुरंत राजा परीक्षित उस ऋषि का वध करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। हाँ, मैं अभी इस ऋषि का वध कर दूंगा। किंतु अपने रक्त में शुद्ध भक्तों के संस्कार के प्रभाव से वह इस प्रकार का पाप कर्म नहीं कर पाते, उसका वध नहीं करते, परंतु एक पास में ही पड़े हुए मृत सर्प को वे शमिक ऋषि के गले में
डाल देते हैं। यह इस ऋषि के लिए उचित दंड है। तो जैसे ही शमीक ऋषि के कुछ शिष्य यह दृश्य देखते हैं कि किस प्रकार राजा परीक्षित ने शमीक ऋषि का अपमान किया, वे सब उनके पुत्र श्रृंगी के पास जाते हैं जो नदी में स्नान कर रहा था, और जाकर उसे सारा वृत्तांत सुनाते हैं कि किस प्रकार उनके पिता का अपमान हुआ है। वे जाके उन्हें सारी घटना अभिव्यक्त करते हैं कि किस प्रकार शमीक ऋषि के गले में राजा परीक्षित ने सांप डालकर बहुत बड़ा अपमान किया है। तो जैसे ही श्रृंगी यह वृतांत सुनता है तो वह क्रोध से भर उठता है और तुरंत अपने पिता के द्रोही को अभिशाप देता है। जिस राजा ने मेरे पिता का इतना अपमान किया है, जिस दुष्ट राजा ने, अधर्मी राजा ने मेरे पिता का इतना अपमान किया है, मैं उसको श्राप देता हूँ कि 7 दिन के अंदर तक्षक नाग के काटने का उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इस प्रकार वह परीक्षित महाराज को श्राप देता है और जाकर अपने पिता को यह बता देता है कि उसने उन्हें श्राप दिया। जैसे ही शमीक ऋषि यह सुनते हैं तो वे अत्यंत दुखी हो जाते हैं कि किस प्रकार एक नादान युवक की गलती से इतने महान राजा को श्राप मिला है, जो अपनी जनता को संतान के रूप में पालता था और धर्म के नियमों का पालन करता था, और उनकी अनुपस्थिति में सब जगह अधर्म और भ्रष्टाचार फैल जाएगा। तो शमीक ऋषि तुरंत राजा परीक्षित के राजमहल में जाते हैं उन्हें सूचना देने के लिए। मुझे परीक्षित महाराज से मिलना है। महाराज, आपसे मिलने ऋषि आए हैं। अहो भाग्य, जो शमीक ऋषि मेरे महल में पधारे हैं, मुझे अभी उनका आदर करना चाहिए। आइए ऋषिवर, कृपया आइए, कृपया आसन ग्रहण कीजिए। हे राजा, कि मेरा पुत्र आपको श्राप दिया है कि आपका 7 दिन के अंदर आपका तक्षक नाग की काटने से आपका मृत्यु हो जाएगी। तो जब परीक्षित महाराज यह सुनते हैं कि उन्हें 7 दिन में मृत्यु का श्राप मिला है, तो वे यह सुन के राजा की पत्नी अत्यंत दुखी होती है और वहीं पर मूर्छित हो जाती है। लेकिन परीक्षित महाराज इस बात से नहीं घबराते। यद्यपि परीक्षित महाराज इतने शक्तिशाली राजा थे और परम वैष्णव होने के कारण वे उस श्राप का निराकरण कर सकते थे, परंतु उन्होंने भगवान की परम इच्छा समझते हुए उस अभिशाप को धारण किया, उसे स्वीकार किया, यह समझते हुए कि यही विधि का विधान है और परम भगवान यही चाहते हैं। तो जब परीक्षित महाराज ने श्राप प्राप्त किया तो अनेक ऋषि योगी उनके पास आए और उन्हें तरह तरह की सलाह देने लगे कि उन्हें योग के नियमों का पालन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, या अत्यंत दान देने चाहिए, या तरह तरह के पुण्य कर्म करने चाहिए, तीर्थों का भ्रमण करना चाहिए अपने उद्धार के लिए। लेकिन परीक्षित महाराज को इन सब बातों से संतुष्टि प्राप्त नहीं हो रही थी। तो इस प्रकार जब वे सब प्रकार के सुझाव प्राप्त कर रहे थे और ऋषि मुनियों
की सभा में उपस्थित थे, तो उसी समय परमहंस सुखदेव गोस्वामी गंभीर रूप में उस सभा में प्रवेश करते हैं और जैसे ही सुखदेव गोस्वामी वहां प्रवेश करके आसन ग्रहण करते हैं तो सभी महान ऋषि मुनि उनका अभिवादन करते हैं और उन्हें ही कथा व्यास के रूप में वहां पर विराजमान करते हैं और परीक्षित महाराज ये समझ जाते हैं कि ही वे महाभागवत हैं जो उन्हें जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने का मार्ग दिखा सकते हैं। इस प्रकार परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी की शरण ग्रहण करते हैं और सुखदेव गोस्वामी उन्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं और इस प्रकार श्रीमद् भागवत का प्रारंभ होता है। ओम भगवते वासुदेवाय तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता भयम्। तो सुखदेव गोस्वामी यह बताते हैं कि हे भरतवंशी राजा परीक्षित, जो भी मुक्ति चाहते हैं उन्हें हर समय हर अवस्था में भगवान हरि का श्रवण करना चाहिए, उन्हीं का कीर्तन करना चाहिए और सदैव भगवान के नाम रूप गुण लीला उनके धाम और उनके भक्तों का गुणगान करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की स्वामी महाराज की हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की हरे कृष्ण।